हर हर महादेव दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लोर विद मुकुंद में। दोस्तों, अगर आप इस साल चारधाम यात्रा या तो हेमकुंड साहिब, चारधाम मतलब यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका वो रजिस्ट्रेशन। आप बिना रजिस्ट्रेशन के चारधाम या हेमकुंड साहिब की यात्रा नहीं कर पाएंगे। और अगर आप चाहेंगे कि मैं जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लूँगा या कुछ ऐसा, तो वहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, वहाँ पे एक लिमिट है कि इससे ज़्यादा लोग एक दिन में यात्रा नहीं करते हैं या दर्शन नहीं करेंगे। तो वहाँ पे ऑलरेडी पहले से बुकिंग काफ़ी ज़्यादा मतलब फुल रहती है। अगर आप वेरी वीआईपी अगर पर्सन नहीं है तो आपको आपके लिए तो पॉसिबल नहीं कि सेम डे या एक दिन बाद उसको करवा पाएँ। और दूसरी बात कि या तो आप टूर ऑपरेटर के थ्रू करवाएं, जिसमें आपको चार्जेस लग जाते हैं, पैसे लगते हैं। तो आप घर बैठे बिना पैसे के अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो इसका पूरा मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ। चाहे चारधाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब, इन पांचों जगहों का यात्रा रजिस्ट्रेशन आप घर बैठे अपने मोबाइल से कर पाएंगे। आपको कोई चार्ज नहीं लगाना है। बस आपको चाहिए एक आधार कार्ड से जो लिंक है मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर, क्योंकि उसमें ओटीपी जाएगी, और एक मोबाइल। बस ये 3 चीज़ चाहिए। आप घर बैठे अपना यात्रा का रजिस्ट्रेशन चारधाम या हेमकुंड साहिब यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो पूरा रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। और मैं आपको गारंटी बताता हूँ कि अगर लास्ट एक वीडियो देख लिए तो आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर से बिना किसी पैसा दिए अपने मोबाइल से यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, चाहे चारधाम हो चाहे हेमकुंड साहिब हो। तो चलिए आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर ले चलते हैं और आपको पूरा डिटेल्स में बताते हैं कैसे यात्रा रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल से अपने घर पे आप अपने से कर पाएँ। तो चलिए बहुत साधारण शब्दों में आपको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से अपने घर बैठे अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो चलिए आपको इस लैपटॉप के स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना है अपने किसी भी ब्राउज़र में। हालांकि सबसे मैं प्रेफर क्रोम ही करता हूं। तो आप मोबाइल, लैपटॉप, किसी भी कोई भी चीज़ हो और कोई भी ब्राउज़र हो, आप उसमें जाइए और सिंपल सा आपको सर्च करना है चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन। देखिए है ना, चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन, इसको मैंने क्लिक किया। अब ये देखिए पहला लिंक जो खुल के आएगा, ये देखिए इसमें बहुत सारे हैं, चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन 2026 और ये सब नहीं। आपको ये उत्तराखंड tourism.gov.in वाला जो पहला ये खुल के आया है, आपको इसी पे क्लिक करना है। आप इस पे इसे क्लिक कर दीजिए तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको खुल के आएगा। उसमें देखिए होम है, चारधाम यात्रा, बुक होम स्टे वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको चारधाम या हेमकुंड साहिब में कहीं भी जाना है तो आपको बस चारधाम रजिस्ट्रेशन यहीं पर इसी वाले पे क्लिक करना है। अगर हेमकुंड साहिब भी जाना है तो भी आपको चारधाम रजिस्ट्रेशन पे ही क्लिक करना पड़ेगा। तो आप इस पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आपको अगर पहले से रजिस्टर किया है आपने एक बार तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। देखिए लॉगिन वाला है, लॉगिन टू योर अकाउंट। अगर लॉगिन नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है कभी, तो आपको पहली बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्टर फॉर चारधाम इन हेमकुंड। तो इसमें आप रजिस्टर में कुछ डिटेल आपको मांगी जाएगी, नाम, मोबाइल नंबर वगैरह आप देकर रजिस्टर पहले आपको रजिस्टर करना है। तो चलिए मैं रजिस्टर कर लेता हूँ पहले अपने आप को। नाम और मोबाइल नंबर लिख देंगे तो उस पर आएगा इंडिविजुअल, फैमिली या टूर ऑपरेटर। टूर ऑपरेटर मतलब जो आपका टूर वगैरह से आप जाते हैं, टूर एंड ट्रेवल वाले जाते हैं तो वो अपना आपको करेंगे। अगर इंडिविजुअल या फैमिली है, फैमिली के साथ में जा रहे हैं तो आप अपना खुद का कर सकते हैं घर बैठे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैं फैमिली से, मान ली 2 लोग हम लोग जा रहे हैं तो मैं फैमिली में करता हूँ। ये फैमिली हो गया। उसके बाद आपको पासवर्ड चूज करना पड़ेगा। आप देखिए इसमें लिखा हुआ है पासवर्ड मस्ट बी मिनिमम ऑफ 6 कैरेक्टर्स, इट मस्ट कंटेन अल्फाबेट, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर्स। इसमें नंबर भी आपका होना चाहिए, अल्फाबेट भी होना चाहिए, ए से लेकर जेड तक कोई वो भी होना चाहिए, और नंबर होना चाहिए, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ कामा, डॉट, इस तरह का भी कुछ कैरेक्टर होना चाहिए। तो आप चलिए हम पासवर्ड अपना क्रिएट कर लेते हैं। कंफर्म पासवर्ड कर देते हैं और ये साइन अप कर लेते हैं। प्लीज इंटर ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर। ओके। तो दोस्तों मैं देखिए ओटीपी डालने जा रहा हूं। तो मैंने ओटीपी डाला और वेरीफाई ओटीपी कर रहा हूं। देखिए कांग्रेचुलेसन, देखिए लिखा है ना, कांग्रेचुलेसन, ओटीपी वेरीफाइड एंड यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, नाउ यू कैन लॉग इन इनटू द पोर्टल। अब मुझे सिंपल सा क्या करना है, पहला फेज क्या है, आपको चारधाम मतलब खोलना है, रजिस्टर करना है, उस पर आपको मोबाइल नंबर और अपना नाम लिखना है। उसके बाद आप ओटीपी आएगा आपको मोबाइल नंबर पे, ओटीपी डालना है। उसके बाद प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। अब देखिए इसमें क्या है, अब
अब ये तो मैं रजिस्टर कर चुका हूँ, अब हमको लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि बिना लॉगिन कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर से रजिस्टर किए वो मोबाइल नंबर डालिए और उसके बाद पासवर्ड डाल के, जो आपने पासवर्ड भी बनाया है थोड़ी देर पहले, वो पासवर्ड डालिए और डाल के अपना पहले तो इंटर कैप्चा, वो जो नंबर है वो नंबर डालना पड़ेगा 384429 और उसके बाद साइन इन कर दीजिए। तो ये आपका हो गया। साइन इन करने के बाद कुछ इस तरह का आपका डिटेल दिखेगा। देखिए इसमें सारा डिटेल आपको दिख रहा है। इसमें ये आ गया ना कि यात्रा पंजीकरण करें, यात्रा देखिए संशोधित करें, उपयोगकर्ता पंजीकरण नियमावली, रजिस्टर यूजर मैनुअल, मतलब आप क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वहाँ पे इसका, और इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। चौथा जो लास्ट है उससे कि आप रजिस्ट्रेशन लेटर। तो चलिए पहले हम यात्रा पंजीकरण करते हैं। देखिए ये खुल गया इस तरह का इंटरफेस कुछ, इसमें आप यात्रा पंजीकरण कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सबसे पहले टूर स्टार्ट एंड एंड डेट। तो देखिए मुझे आपका मैक्सिमम जो रहता है वो 15 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो वहाँ पे जाने का ड्यूरेशन है। आप स्टे नहीं कर सकते ज़्यादा दिन कहीं। तो मैं 11 तारीख से उत्तराखंड में और 11 से 16 तक मैं डाल रहा हूँ। 4 धाम मेरा इतना दिन में हो जाएगा क्लियर। तो मैं 11 से 16 तक का डेट मैंने उसमें इंटर कर दिया और मैं यहाँ पे अप्लाई कर दे रहा हूँ। और देखिए आ गया ना 11 मई से 16 मई तक। नेम ऑफ नंबर ऑफ टूरिस्ट, कितने लोग जा रहे हैं तो आप नंबर डाल दीजिए। अब उसके बाद चेक अवेलेबिलिटी, यहाँ से अवेलेबिलिटी चेक कर लीजिए। ग्रीन है मतलब आप समझ लीजिए कि इस दिन जा सकते हैं। अगर रेड रहता तो मतलब वो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। देखिए हेमकुंड साहिब के लिए रेड है, मतलब हेमकुंड साहिब में अभी इस समय 22/5 तक हेमकुंड साहिब में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। अभी तब का बुक हो चुका है, 22/5 तक हेमकुंड साहिब बुक हो चुका है पूरी तरह से। आप 23 को रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसीलिए आप इसमें देख के 4 धाम का सबका खाली है, 22 तारीख का वो कर सकते हैं। तो मैंने उसको हटा दिया। मैंने मतलब 11 से 16 तक मैंने डेट पहले डाल दिया। उसके बाद मोड ऑफ ट्रेवल फॉर धाम आप कैसे जाएंगे। तो जैसे बाई रोड, इसमें देखिए ना बाई रोड, बाई हेलीकॉप्टर, बाई वॉकिंग, आप जैसे भी जाना चाहेंगे आप इसमें अपना मोड डाल दीजिए। जैसे मैं बाई रोड जाऊँगा तो बाई रोड मैंने डाल दिया। टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, बस, प्राइवेट कार, टैक्सी, टू व्हीलर। मान लीजिए मैंने टू व्हीलर डाल दिया, मैं टू व्हीलर जाऊँगा। ड्राइवर्स नेम मतलब कौन गाड़ी चलाएगा, मैंने अपना ही नाम डाल दिया इसमें। व्हीकल नंबर, आपको व्हीकल नंबर डालना होगा जिस गाड़ी से आप जाएंगे। आपका देखिए ये व्हीकल नंबर। अब इसको मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे जाके आपको ऐड करना है, ये मैंने ऐड कर दिया। देखिए उसके बाद सेलेक्ट डेट वाइज डेस्टिनेशन, मतलब आप किस डेट को कहाँ जाएंगे। तो मान लीजिए मैंने सबसे पहले तो आप कहीं भी जाते हैं हरिद्वार के रास्ते से जाएंगे तो आपको यमुनोत्री सबसे पहले पड़ेगा, उसके बाद गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ, उसके बाद बद्रीनाथ। यही मेन होता है। हेमकुंड साहिब जाना है आपको तो अपना अलग से होता है, वो तो अब बद्रीनाथ के आसपास उसको कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमको यमुनोत्री जाना सबसे पहले। यमुनोत्री का मेरा डेट कौन सा रहेगा। तो देखिए मैं जिस दिन का अपना प्लान बनाए वो दिन यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं डाल दिया कि यमुनोत्री 11 तारीख या यमुनोत्री 12 तारीख, कोई भी। जैसे अभी मेरा ये चल रहा है, आपका जो भी अपने अकॉर्डिंग से कर सकते हैं। उसमें 24 घंटे का आगे पीछे हो सकता है, कोई इशू नहीं है। देखिए मैंने 12 तारीख का डाल दिया यमुनोत्री, इसको ऐड कर दिया। फिर गंगोत्री डालना है, गंगोत्री डाल दीजिए, वो डाल दीजिए 13 तारीख, फिर ऐड करिए। फिर आपको डालना है केदारनाथ डालना है। फिर आपको डालना है, मान लीजिए कितने तारीख को जाएंगे तो मैं 13 कर दिया, 14। फिर ऐड कर दिया। द डिफरेंस बिटवीन द सेलेक्टेड डेट्स गंगोत्री एंड केदारनाथ मस्ट बी 2 days और मोर, मतलब 2 दिन से ज़्यादा आपको डेट उसमें गैप रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 11 कर देता हूँ, यहाँ पे 11 कर देता हूँ, यहाँ 12 कर देता हूँ और यहाँ 14। अब सही हो गया। अब फिर लास्ट में बद्रीनाथ प्लान कर लेता हूँ और इसका डेट कर देता हूँ 15। इसमें भी देखिए 2 दिन का गैप चाहिए मिनिमम, 16 कर देता हूँ और इसको फिर ऐड कर देता हूँ। ये हो गया मेरे पूरा चारों धाम का। अब क्या है
सेव एंड क्रिएट टूर। अब ये लगभग लास्ट ऑप्शन आ गया है, इसमें अब कुछ करना नहीं है। सेव एंड क्रिएट टूर, ये प्लीज सेलेक्ट डेट, अच्छा इसको नहीं करना है ना। 4 सेव एंड क्रिएट टूर, ये टूर क्रिएटेड सक्सेसफुली टूर आईडी, आपकी टूर की एक आईडी बन के आ गई है, जो ये है ना ये, और उसके बाद टूर आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब ओके कर दीजिए, ये तो आ गया। उसके बाद अब आता है मेन चीज, अब आपका आधार वेरिफिकेशन होगा, आपको आधार वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो आप उसके लिए आपको पास होना चाहिए आपका आधार कार्ड और आधार का नंबर, तो इसमें आधार नंबर आपको डालना है। तो दोस्तों देखिए मैं अपना आधार कार्ड डाल रहा हूँ, आधार कार्ड आप डालने के बाद आपको आएगा OTP, रिक्वेस्ट OTP करनी पड़ेगी। उसके बाद देखिए आ गया OTP सेंड सक्सेसफुली ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो जो आपका आधार से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगी, और उसके बाद आपको OTP डालना है। तो यहाँ पे OTP डालिए, OTP वेरीफाई करिए। देखिए आधार ऑथेंटिकेशन ये वेरीफाइड सक्सेसफुली, आपका आधार ऑथेंटिकेशन वेरीफाइड हो गया है। अब उसके बाद आती है आपका डिटेल। एक्चुअली मैं पहले का रजिस्टर कर चुका हूँ, 2-3 बार लगातार मैं जाता हूँ यहीं डाल के। देखिए मेरा डिटेल पूरा ऑलरेडी इसमें भरा हुआ है। तो मुझे और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें आपको डालना पड़ेगा। क्या क्या डालना पड़ेगा मैं बता रहा हूँ अभी। नाम, एज, जेंडर, आधार कार्ड नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस, और उसके बाद आपका एड्रेस, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट नेम, कंट्री, मोबाइल नंबर ऑफ टूरिस्ट टू बी कैरी ड्यूरिंग यात्रा, जो भी यात्रा पे आप लेके आ रहे हैं वो नंबर, और फिर कंटेक्ट पर्सन नेम, जैसे इमरजेंसी कंटेक्ट होता है ना उसके पर्सन नेम। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे कार्डियक, अस्थमा, डायबिटीज, अदर या कोई नहीं है तो NA कर दीजिए आप। और अगर आप डॉक्टर है तो उसमें लिखना पड़ेगा सेलेक्ट इफ़ यू आर फ्रॉम बिलो प्रोफेशन, आप अगर डॉक्टर है सिर्फ तो आपको लिखना पड़ेगा डॉक्टर, और अदरवाइज आप कुछ नहीं। उसके बाद आपका फ़ोटो देखिए, फ़ोटो चूज़ करिए, वेरीफाई आधार फ़ोटो। उसके बाद आप लास्ट में इस तरह से जब आप सारा चीज़ कर देंगे अरे तो आपका देखिए आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड डालेंगे, आधार कार्ड डालेंगे, आधार कार्ड का आपको PDF अपलोड करना है, PDF या फोटो अपलोड करना है। सारा करने के बाद करीब 24 घंटे के बाद या 48 घंटे में 24 घंटे के आसपास में इस तरह से ये जो देख रहे हैं eKYC वेरीफाइड लिख के आ रहा है ना, हालांकि मेरा बहुत 2 साल पहले का वेरीफाइड है तो ये दोबारा नहीं करना पड़ता, हर बार यहीं आ जाता है। तो इस तरह का वेरीफाइड लिख के आएगा, तो आपको ये आ जाएगा, तभी उसी के बाद से लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कर सकते हैं। और आप अगर नया करेंगे, पहली बार करेंगे, तो आपको ये eKYC जो वेरीफाइड आ रहा है ये आपको करीब 24 घंटे में मिलेगा। 24 घंटे बाद उसके बाद ही आप डाउनलोड कर पाएंगे अपना रजिस्ट्रेशन जो पेपर होता है वो। तो आपको 24 घंटे का वेट करना पड़ेगा यहाँ पे करने के बाद, उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा एक्चुअली 2 साल पहले का रजिस्ट्रेशन है, ये सिम नंबर से आधार कार्ड वही है, तो इसमें ऑलरेडी मेरा वेरीफाइड है, तो उसको दोबारा बार नहीं करना पड़ेगा। एक बार आप करवा लेंगे तो आप कभी भी जाएंगे फ्यूचर में तो आपको दोबारा नहीं वेरीफाइड करवाना पड़ेगा। तो देखिए मैंने फैमिली डाला था, इंडिविजुअल नहीं डाला था। इंडिविजुअल डाला होता तो मैं अकेले का कर सकता, लेकिन फैमिली डाला हूँ तो कम से कम मिनिमम एक और लोग का हमको ऐड करेंगे डिटेल, तभी ये प्रोसेस होगा, फिनिश होगा। तो एक लोग का भी और करना है मुझे, ऐड मोर 1 पिलग्रिम, मतलब एक और हमको ऐड करना पड़ेगा एक लोग को, तो मैं एक लोग का और ऐड करता हूँ मैं भी। तो दोस्तों देखिए इसमें एक और ऑप्शन है लास्ट में, जो ये है कि हैव यू ऑलरेडी अरेंज योर अकोमोडेशन, उसमें यस और नो, मतलब आपने रहने और खाने पीने की व्यवस्था आपने पहले से कर ली है तो कर ली है तो यस, नहीं की है तो नो डाल दीजिए आप, या यस, जो भी आपको समझ में आए यस डाल दीजिए। इससे कोई मतलब नहीं है बहुत ज़्यादा, इसमें यस और नो करेंगे तभी ये। उसके बाद सेव एंड ऐड मोर कर दीजिए, मैंने सेव एंड ऐड मोर कर दिया। अब जो देखिए क्या हो गया, पिलग्रिम एडेड सक्सेसफुली, प्लीज डाउनलोड यात्रा रजिस्ट्रेशन लेटर नाउ। अब मेरा तो बन के तुरंत तैयार हो गया, मैं अभी चाहूँ तो अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन डाउनलोड कर लूँ,
और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पूरा डिटेल मिल जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि आप अगर पहली बार करेंगे ऐसा, तो आपको क्या होगा कि 1 दिन का इंतजार करना पड़ेगा यात्रा रजिस्ट्रेशन डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि आपका जो आधार है वेरीफाइड होगा, वहाँ पे केवाईसी वेरीफाइड होगी, उसके बाद आपको डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फिर सेम आप एम्प्लॉई आईडी और मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो 24 घंटे के आसपास आपका लगेगा। हमारा पहले हो रखा है, इसलिए हमारा इसमें मतलब तुरंत आ गया कि मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। मेरा मतलब यात्रा रजिस्ट्रेशन हो गया है, मुझे अब कुछ नहीं करना है, बस ये निकालना है प्रिंट आउट और लेके चले जाना है वहाँ पे। देखिए उसके मैंने एक मेरा हो गया और ऐड करना है अभी, जिसका साथ जाने वाला हूँ उसका भी एक मतलब किसी और का एक आधार कार्ड डाल देता हूँ। अभी तो मैं करंटली डाल रहा हूँ बस, क्योंकि मुझे बस बताना है। एक्चुअली भी जाने का प्लान नहीं है, लेकिन अभी बताना, इसलिए मैं आधार डिटेल्स डाल रहा हूँ। जिसका भी मतलब एक अगर ऐड करना है मुझे, एक और लोगों को ऐड करना है, तो उसका आधार कार्ड आपको पहले डालना पड़ेगा। तो चलिए आधार कार्ड डालते हैं, उसके बाद ऐड करते हैं एक और पिलग्रिम। रिक्वेस्ट ओटीपी, अब आधार नंबर डालने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी करिए। ओटीपी सेंड टू रजिस्टर नंबर एंड ईमेल एड्रेस। ओटीपी आ गया, मैं ओटीपी डालता हूँ। वेरीफाइड ओटीपी, आधार ऑथेंटिकेशन इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। देखिए इसमें डिटेल आ गया पूरा, और इसमें जो खाली उसको भरना पड़ेगा। सीटी डाल दूँ आराम से, और मोबाइल नंबर डाल दूँ। इमरजेंसी पर्सन नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, और उसके बाद फिर नीचे अन्य रहेगा सब। मेडिकल कंडीशन नो, ये ऑलरेडी फ़ोटो पड़ा हुआ है सब कुछ। वेरीफाई आधार फ़ोटो करेंगे तो ऑलरेडी वेरीफाइड है ये। आपका कैप्चर अपलोड रिसेंट फ़ोटो आपको यहाँ अपलोड करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे करेंट फ़ोटो अपलोड, पहले का मान नहीं होता है, करेंट फ़ोटो एक अपलोड करना पड़ेगा। तो एक करेंट फ़ोटो हम अपलोड कर देते हैं। और उसके बाद यस सब करके, अब देखो अब यहाँ पे फिनिश आ रहा है। अब इसको मैं फिनिश कर सकता हूँ, मैंने इसको फिनिश कर दिया। देखिए इनका भी आ गया, पिलग्रिम एडेड सक्सेसफुली, प्लीज डाउनलोड यात्रा रजिस्ट्रेशन लेटर। मतलब ये भी तुरंत यात्रा रजिस्ट्रेशन डाउनलोड कर सकते हैं। हम डाउनलोड अभी करेंगे, करके दिखाएंगे भी। ये देखिए दोनों यात्रा रजिस्ट्रेशन इस तरह से आ गया है। मैं अगर इसको क्लिक करूँ, डाउनलोड भी कर सकते हैं, एक बार मैं दिखाता हूँ। उसको क्लिक करके इस तरह देखिए डिटेल आ गया। सिलेक्टेड टूर नेम, यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ, नाम, ईमेल, मतलब सारी डिटेल इसमें आपको सब चीज़ आ गई, सारी डिटेल। उसी तरह दोनों लोग का ये आ गया। तो ये हो गया हमारा, ये बन गया। अब क्या है, इसमें और भी कुछ ऐड वगैरह करना है या कुछ करना है, तो देखिए उसके लिए अब आप उसको चेंज करना है या कुछ भी करना है, तो आप इसको चुपचाप मार के होम पे चले जाइए। देखिए इसमें दिख रहा है ये डेट, यमुनोत्री 19 अप्रैल खुल जाएगा, गंगोत्री 19 को, केदारनाथ 22 को, बद्रीनाथ 23 को और हेमकुंड साहिब 23 को। ये यात्रा स्टार्ट होने का डेट है। फिर भी अपडेट करना है या डेट चेंज करना है या कुछ भी करना है, आपको जाना पड़ेगा माई अकाउंट में। जैसे मैंने दोनों आपको कर दिया है। अब उसके बाद देखिए माई अकाउंट में जब जाएंगे तो आपको इस तरह से फिर से खुल के आ जाएगा। यात्रा पंजीकरण करें, दूसरा ट्रिप बनाना है तो उसको भी कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे जाएंगे तो एक ट्रिप नया फिर से नया चालू कर सकते हैं।
तो आप जो भी चीज़ें फिर से कर सकते हैं, या फिर यात्रा देखिए या संशोधित करें। मैं देखिए यात्रा पे गया, देखिए ये इस तरह से खुला हुआ है, क्रिएटेड डेट, जैसे आज मैंने यात्रा को डेट क्रिएट की, आज मैंने बनाया है अपना ग्रुप आईडी एक हो गया, ये टूर नेम हो गया, ये टूर डेट हो गया, यात्रा स्टेशन हो गया, किस किस डेट के लिए यात्रा, मतलब किस किस डेस्टिनेशन के लिए, जगह के लिए यात्रा स्टेशन हुआ है। आप इसको एडिट कर सकते हैं कुछ भी। ये आपका हो गया होम पेज, माई अकाउंट। जब भी आपको होम पेज जाना है, माई अकाउंट पे क्लिक करिए, आपका होम पेज आ जाएगा। उसके बाद यात्रा पंजीकरण नया करना है तो आप यात्रा पंजीकरण देखिए ये है, इससे कर सकते हैं। यात्रा देखे संशोधित करें। अब आप रजिस्ट्रेशन यूजर मैनुअल, आप उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। यूजर मैनुअल देखिए, क्लिक हेयर करेंगे ना तो आपका पूरा यूजर मैनुअल खुल के आ जाएगा। ये डाउनलोड हो रहा है। ये एक्चुअली एक चीज़ का दिक्कत है, इंग्लिश में ही आपको मिलेगा पूरा। तो आप देख सकते हैं सारी डिटेल इस पर लिखी हुई है। आप कैसे जाएंगे, क्या वहाँ पे आपको सावधानी बरतनी है, सारी चीज़ें। अच्छा, फिर आ जाते हैं इस पर। फिर मैं माई अकाउंट में जाता हूँ और उसके बाद फिर पंजीकरण पत्र प्रमाण प्राप्त करें, मतलब यात्रा स्टेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसे देखना है, मुझे इसे देख लिया मैं, मेरा डिटेल इसमें आ गया पूरा, ये हो गया पूरा। तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट। आप समझ लीजिए डैशबोर्ड चले जाते हैं, फिर से हम, ये पूरा ओपन हो गया। तो आपको कहीं भी आपका रजिस्ट्रेशन करना है आपको, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले आपको चारधाम यात्रा जो कि साइट है उसको खोलना है। आप प्रोसेस देखे ही होंगे, पूरा प्रोसेस को फॉलो करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आधार कार्ड आप रखिएगा, मोबाइल नंबर रखिएगा, और OTP आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर पे आएगी, उसको डालते रहिएगा। अपना एक फ़ोटो रख लीजिएगा पासपोर्ट साइज़ का, अच्छा एक फ़ोटो खिंचवा के, कोई भी। मैंने तो ऐसे ही टेम्परेरी आया, तुरंत खींचा, तुरंत डाल दिया, तो भी ले लिया। 2 MB से ऊपर का फ़ोटो नहीं होना चाहिए, 2 MB से नीचे का फ़ोटो होना चाहिए। सारी डिटेल आपको, पूरा वीडियो देखिए, आपको उसमें पता चल जाएगा। और उसके बाद आप कर सकेंगे चारधाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा अपने घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे रजिस्ट्रेशन करिए और निकलिए, चलिए चारधाम यात्रा पे। हर हर महादेव।